कहानी शुरू हुई है तो खत्म भी होगी। कहानी शुरू हुई है तो खत्म भी होगी। अगर किरदार काबिल हुए तो याद रखे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जीते जी और इस संसार को विदा करने के बाद भी लोगों का प्रेम और सम्मान हमें सदैव मिलता रहे, तो ये पावरफुल टीचिंग आपके लिए है। एक नियमित अभ्यास हमें हमारी डिवाइन कॉलिंग, हमारी परम चेतना से जोड़ता है और हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाता है। हमें इस बात को समझना है कि आज हम जो हैं, जहां हैं, अपने ही विचारों का परिणाम है। तो अगर हम वही सोचेंगे जो सोचते आए हैं, तो मिलेगा भी वही जो मिलता आया है। अब अगर हम एक चेंज चाहते हैं, एक सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो हमें वैसे विचार लेने होंगे जैसा हमारा फ्यूचर सेल्फ में हम अपना एक विजन रखते हैं। हमें नए विचारों को चुनना होगा, अपने आप को वैसे ही अपग्रेड रखना होगा जैसे हम अपने स्मार्टफोन को रखते हैं। तो उसके लिए नियमित अभ्यास क्या करना है? नियमित अभ्यास ये करना है कि पहले हमें अपनी एक फ्यूचर सेल्फ की एक इमेज बनानी है कि मुझे कैसा जीवन जीना है, और उसमें आज से ही उस तरह का जीवन जीना शुरू करना है। मतलब फ्यूचर सेल्फ को हमें आज से ही जीना है और सजग रहना है कि हमारे आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो डिवाइन इंटेलिजेंस है वो लोगों के माध्यम से हमसे बात करती है। तो जो हमारी फ्यूचर सेल्फ है, अगर कुछ ऐसा हम सुन रहे हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हमें उस विचार को स्वीकारना है। और अगर कुछ ऐसा निगेटिव सुनते हैं जो हमारी उस फ्यूचर सेल्फ में कोई वैल्यू एड ऑन नहीं करनी है, तो उस विचार को हमें त्याग देना है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये नहीं कहना है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। फर्क पड़ना चाहिए। अगर वो विचार सकारात्मक है, जो हमारे फ्यूचर सेल्फ में कंट्रीब्यूट करता है, तो हमें उस विचार को लेना होगा अगर हम चाहते हैं कि एक आदर्श जीवन हो। यहाँ मैं अपने जीवन के दो कमाल के अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी, और आज का एक अनुभव उसी ने मुझे प्रेरित किया है कि ये वीडियो मैं बनाऊं। सबसे पहला जो मेरा अनुभव था वो था 10 नवंबर 2022 को, और जो हमारे व्यूअर हैं उनका नाम है राजीव महाजन। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट पर 10 नवंबर को 2022 को कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि मैम, मैं माफी चाहूंगा। अब मुझे आपके किसी भी वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। जब आप टिकटॉक पे थे तब मैं आपसे बहुत कुछ सीखा करता था। और ये सुनकर, ये पढ़कर मुझे एकदम से धक्का लगा, क्योंकि मैं मेरी फ्यूचर सेल्फ में ये उम्मीद करती थी कि यूथ मुझसे इस तरह के कमेंट करेगा कि मैम, आपके शब्द, आपके वीडियोस प्रेरित करते हैं, मैं एक सही सकारात्मक दिशा में अपने जीवन को बदलता हुआ देख रहा हूँ। और इस तरह का कमेंट उसने मुझे झकझोर के रख दिया और मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया। और फैक्ट ये था कि जब टिकटॉक पे मैं थी तो लगभग 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, और उस समय मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही थी। और इंस्टा पे मैं पूरी तरह से लापरवाही हो गई थी, और ना इस तरह के टशन वाले कार में और वो पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं, मैं इस तरह की वीडियोस डाल रही थी। एक्चुअल में उन वीडियोस में सीखने लायक कुछ था ही नहीं। उस उस कमेंट ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया और मुझे मेरी जिम्मेदारी से जोड़ा। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस डिवाइन इंटेलिजेंस की, जिसके माध्यम से मैं उस कमेंट से जुड़ी और उस कमेंट को मैंने सकारात्मक रूप से लिया। और आज अगर इंस्टाग्राम पे 80+ के और यूट्यूब पे 100 के से ऊपर जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आप लोगों का जो बेहिसाब प्यार मिल रहा है, उसका श्रेय मैं इसी कमेंट को देती हूँ, राजीव महाजन को देती हूँ, जिन्होंने मुझे भीतर से झकझोर के रख दिया कि ये क्या था। और उस कमेंट के बाद ईश्वर की कृपा से मैंने हर दिन काम किया, और आज जो कुछ मिल पाया है, जो आप लोगों का प्रेम, अपनापन मिल रहा है, वो इसी का परिणाम है। अब आज की मैं आपको घटना बताती हूँ। अभी जो बीती 6 तारीख गई है, उस पर आप लोगों के प्यार से, अपनेपन से 100 के यूट्यूब पे कंप्लीट हुए थे। जब 100 के पूरे हुए तो मेरी एक कजन, जिसको हम घर में मीनू बोलते हैं और वैसे उसका नाम कुसुम है, वो मेरे स्ट्रगल फेज में साई की तरह साथ रही। और सबसे खूबसूरत बात ये थी कि आज तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मेरे परिवार को विश्वास है, इनफैक्ट मैं अपने आसपास सबको देखती हूँ तो सबको मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं भविष्य में कुछ अच्छा करूंगी। लेकिन मेरी जो बहन है, उसने मुझ पर तब विश्वास किया
जब मेरा खुद पर विश्वास नहीं था, और वो हमेशा ये कहती थी कि नहीं दीदी, आप कर लोगी, चाहे एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर और चाहे एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर। अगर मुझ पे पहला व्यक्ति कोई विश्वास करने वाला था तो वो मीनू थी। तो जब 100 के मेरे पूरे हुए 6 इसी नवंबर को, तो वो घर में बड़े उत्साह के साथ मिठाई लेके आई और उसने मिठाई बांटी। मैं बहुत खुश थी। और उसके 2-3 दिन बाद हमारे कुछ खास रिश्तेदार भी कॉल पे थे और बोले कि भाई बधाई हो, कहाँ है मिठाई, 100 के हो गए, मिठाई नहीं खिलाई। तो मैंने फ्लैशबैक में याद किया कि ये तो मेरे वही रिश्तेदार हैं जिनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, और जो ठाका मार के मेरे पर हंस रहे थे और मुझे नीचा दिखा रहे थे। वो होते ना कुछ रिश्तेदार जो मसाला लगा लगा के भी बात करते हैं। तो ऐसे किसी जो रिलेटिव थे, उन्होंने उनकी वॉइस नोट मुझे भेजा था। तो मैंने उसी समय दोनों को मतलब दोनों से मैंने दूरियां बना ली थी। जो मुझे सुना रहा था और जो कह रहा था, दूरियां बना ली थी। ये सोचने के बाद मैं एक चिंतन में थी, और चिंतन में मुझे एक तुकबंदी वाली 2 लाइंस मिली, और उसमें वो था कि सफलता की मिठाई पाने का वही हकदार है जो संघर्ष में साथ निभाने को तैयार है। और ये पोस्ट मैंने आज इंस्टाग्राम पे डाली। सबने खूब वाहवाही करी, अरे वाह मैम, मजा आ गया। कुछ ने ये कहा कि अरे मैम, ये तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी संघर्ष की मिठाई तो अकेली खानी पड़ेगी। मतलब कहने का यही था कि मुझे तो किसी ने साथ नहीं निभाया। अब आज एक इतना प्यारा कमेंट था, वो था प्रवीण जी का। उन्होंने कहा कि मैम, सनातन धर्म में मिठाई, सफलता की मिठाई सब में बांटी जाती है। इस भाव को मैं पढ़ ही रही थी, तब तक एक और उनका कमेंट आया और उन्होंने कहा कि एक आदर्श जो पार्टी होती है, राजनीतिक पार्टी, जब वो जीतती है तो वो भली प्रकार से जानती है कि किस स्पेसिफिक कम्युनिटी ने या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने उसे वोट नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद जब बात विकास की आती है, बात जीत की होती है, तो वो सबकी जीत होती है। और जब एक आदर्श पार्टी वही है कि जब वो विकास की बात करे तो सबको साथ लेके चले। नहीं मतलब होता कि किसी ने उसे वोट दिया या नहीं। और कुछ तो ऐसे होंगे कि आप कितना भी अच्छा कर लो तो भी वो जिंदगी भर ना आपको वोट देंगे और ना वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक पार्टी का दायित्व ये है कि वो समभाव में चले और सबके कल्याण की बात करे। तो मुझे लगा कि यार, कुदरत भी तो हमारे साथ ये करती है। एक व्यक्ति जो बारिश का इंतजार कर रहा है, ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, और वही दूसरा जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, वो गालियां दे रहा है बारिश आने पर। उसके बाद भी बारिश समान रूप पे सबके ऊपर बरसती है। तो सार इस वीडियो का ये है कि हमें हमारी फ्यूचर सेल्फ के लिए जो हम चाहते हैं उसे हमें आज ही जीना होगा, और हमें अपने विचार की, भाव की जिम्मेदारी लेनी होगी। और जैसा हम बनना चाहते हैं, अगर हमारे आसपास इस तरह का कोई भाव विचार हमें मिलता है जो उस फ्यूचर सेल्फ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें बिना देरी के उसे स्वीकारना होगा और उस व्यक्ति विशेष का थैंकफुल होना होगा, क्योंकि डिवाइन इंटेलिजेंस इसी तरह से बात करती है। तो मैं आभारी हूं प्रवीण जी की। उन्होंने एक नया चिंतन दिया है और एक जिम्मेदारी से मुझे जोड़ा है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि इतनी शिद्दत से निभा तू अपना किरदार कि पर्दा बेशक गिर जाए पर तालियां बजती रहें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।